Hello students, good morning. Today I will teach you your third chapter is electoral politics. Electoral politics में होता है चुनावी राजनीति. इसमें कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ इलेक्शन, और इस इलेक्शन को जो है किस तरह से डेमोक्रेटिक बना सकते हैं. डेमोक्रेटिक इलेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहला काम यह है हमें फ्री एंड फेयर ढंग से जो है विदाउट प्रेशराइज के हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है सिस्टम्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. भारत में इलेक्शन के क्या सिस्टम हैं, किस प्रोसेस को, किस प्रोसीजर को अपना करके हम इलेक्शन को की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं. और इस इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो इलेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या दो तरह के हम इलेक्शन को जानते हैं. एक है जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं आम चुनाव. क्या बोलते हैं? आम चुनाव. एंड आम चुनाव या जनरल इलेक्शन ऐसे इलेक्शन होते हैं जो एक निश्चित टाइम पे जो है ये जो है किए जाते हैं, यानी आफ्टर 5 years 5 वर्ष के बाद जनरल इलेक्शन की एक कंपटीशन होती है हमारे यहाँ. दूसरा है बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन की प्रोसेस तब स्टार्ट होती है जब किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रिजिग्नेशन या उसकी असमय डेथ हो जाती है. तो उस बचे हुए टाइम के लिए, उस बचे हुए टाइम पीरियड के लिए हम बाई इलेक्शन का चुनाव करते हैं जिसको बोला जाता है उपचुनाव. क्या बोला जाता है? उपचुनाव. यानी बचे हुए टाइम पीरियड के लिए जिस इलेक्शन को में हम पार्टिसिपेट करते हैं वो होता है बाई इलेक्शन. और जनरल इलेक्शन ये एक निश्चित फिक्स टाइम पीरियड पे ये होते हैं आफ्टर 5 years. हमारे यहाँ नॉर्मली जो इसका टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष के बाद होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है चुनावी जो क्षेत्र होते हैं उसका क्या मतलब होता है, इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं. तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन. यानी ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र जो है अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके जो है चुनाव को पूरा कराया जाता है. इन अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके उन अलग अलग एरियाज के लिए हम अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा इलेक्शन सिस्टम. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को का मतलब यही होता है कि जब हम कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में या इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जो उसका एक सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है उनको डिवाइड करते हैं. वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. यानी चुनाव के उद्देश्य से जब हम अपनी कंट्री को के पार्ट को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे डियर स्टूडेंट्स लोकसभा इलेक्शन इंडिया है डिवाइडेड इनटू 543. अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव किसके लिए होता है, जो है कौन से रिप्रेजेंटेटिव को उसमें चुनते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो उसके लिए हम पूरी कंट्री को क्षेत्रों में बांटते हैं 543. कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनावी क्षेत्रों में हम डिवाइड करते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो इससे जो मेंबर हमारे बनते हैं, हमारे इसमें जो मेंबर बनते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं. एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक निश्चित टाइम
इलेक्ट किए जाते हैं। एंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जो स्टेट होते हैं वो अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो विधानसभा इलेक्शन के लिए भी अलग अलग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में डिवाइड किए जाते हैं। बात इसमें आती है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व मतलब आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, जो चुनावी क्षेत्र होते हैं, टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सेक्शन, टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी प्रत्येक समाज के प्रत्येक सेक्शन का, प्रत्येक ग्रुप का, प्रत्येक वर्ग का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व हो, पूरी तरह से उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। उसके लिए हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इन क्षेत्रों को डिवाइड करते हैं और इन्हीं को जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। तो ये रिजर्वेशन होता है किसके लिए? ये रिजर्वेशन होता है SC ST के लिए। किसके लिए होता है? SC ST के लिए होता है। SC ST शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल्स। तो सब कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व्ड फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इन SC reserved constituency only someone who belongs to the SC can stand for the election। यानी ये ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, इसमें उसी ग्रुप से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ही उसमें जो है इलेक्शन के लिए जो है इलेक्शन लड़ सकता है। अदर ग्रुप के लोग उसमें जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो अपना नामांकन नहीं कर सकते हैं। ओनली द बिलोंगिंग टू द ST कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी। यही बात भी SC जैसे SC के लिए, वही बात ST ट्राइबल्स के लिए भी, स्टूडेंट ट्राइबल्स के लिए भी होती है। इन द ईयर 2012 84 सीट्स वे रिजर्व्ड इन द SC एंड 47 फॉर द ST। यानी लोकसभा चुनाव की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है जो सीटों का निर्धारण किया गया है वो है, बात इसमें करते हैं हम 84, यानी इसके लिए 84 सीटें हैं। और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 47 सीट, 47 सीट उनके लिए जो है रिजर्व की गई है 2012 के अकॉर्डिंग। एंड वोटर लिस्ट एक वर्ड आता है हमारे सामने इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। स्टूडेंट्स जिसकी बात हम करते हैं वो है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट उम्मीदवारों की जो एक सूची होती है, हम जानते हैं इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल इज द फॉलोइंग नोन एज द वोटर लिस्ट। इसको हम सामान्यतः वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। द राइट टू वोट फॉल्स अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वोट देते हैं, जो कि हमारा राइट्स है। एंड इट्स मीन ऑल सिटीजन एज 18 इयर्स एंड अबव कैन वोट इन द इलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ हिज धर्म, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। यानी अपने धर्म, जाति और लिंग के अकॉर्डिंग अगर उसकी एज 18 इयर्स है या उसके अबव है तो वो जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो है अपना वोट
दे सकता है। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। Dear student, this is the responsibility of government to the names of the all eligible voters on the voter list। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजी उसने अलॉट किया है उसके पार्टी को सबको वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए और उसमें नाम की उसकी सारी की सूचियों की उपलब्धता हो। एज ए न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज नेम ऑफ द एडेड वोट लिस्ट एंड नेम ऑफ द हु मूव्स आउट द प्लेस ऑफ दोज हु आर डेड आर द यानी डिलीटेड। यानी अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या वो किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके नामों को उसमें ऐड करें और जिसकी डेथ हो गई है उन नामों को डिलीट कर दें। आगे बच्चों, एक कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 इयर्स। यानी जो वोटर लिस्ट होती है वो हर 5 वर्ष के बाद इसके पुनः से जो है प्रोसीजर इसका होता है, इसमें जो है संशोधन होते हैं, रिवीजन होते रहते हैं। दिस इज डन टू इंश्योर दैट द रिमेन्स अप टू डेट, और इसको डेट बाय डेट अपडेट किया जाता रहता है, इसमें ऐड करके और नामों को डिलीट करके। बात इसमें आती है फिर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। पहले जिस तरह के वोटर लिस्टें बनती थी उसमें हमारे फोटो या इस तरह की कोई आइकॉनिक जो है पहचान नहीं होती थी, बट एक आ गया है ईपीआईसी। ईपीआईसी के अकॉर्डिंग हमें जो कार्ड मिलेगा जो हमारी आइडेंटिटी करता है, जो हमारी पहचान करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। उसी वही है ईपीआईसी। कभी कभी स्टूडेंट पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीआईसी। ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसका फुल फॉर्म है। इन द लास्ट फ्यू इयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। द कार्ड हैज नॉट बीन मेड कंपल्सरी फॉर वोटिंग एंड वोटर्स कैन शो एनी अदर proofs of identity like the राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। यानी अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या हम जो है वोट डालने जा रहे हैं तो इसके अलावा भी हम जो चीज़ें एज अपनी आइडेंटिटी के लिए दिखा सकते हैं, इसके अलावा भी वो है राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये था व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनावी सिस्टम क्या है, किस तरह से जो है इलेक्टोरल कॉन्टिजेंसी बनती है, उनका डिवाइडेशन कैसे होता है, जनरल इलेक्शन क्या होता है, बाई इलेक्शन क्या होता है, फिर उन इलेक्टोरल कॉन्टिजेंसी में किस तरह की सीटों का रिजर्वेशन होता है। हमने बताया कि अगर 2012 की बात करें, 2012 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट को जो है रिजर्व किया गया, शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए 47 सीट। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है रिजर्व सीटें होती हैं और इन रिजर्व सीटों में सिर्फ उसी ग्रुप के लोग या उसी कास्ट के लोग सिर्फ इलेक्शन में जो है इलेक्टेड चुने जा सकते हैं, अदर ग्रुप के लोग उसमें नहीं चुने जा सकते हैं। और टोटल जो हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड है वो 543 में डिवाइड है। इसके बाद आपका नया टॉपिक है